नमस्कार, आप देख रहे हैं डी नोवेली सिविल सर्विसेज एकेडमी और मैं हूं आपके साथ सत्या भारद्वाज। आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी सुनाना चाहता हूं। ये आसमां छिन गया तो क्या, ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे। ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। दोस्तों, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप सब भी उड़ना मत छोड़िए। आइए डी नोवेली सिविल सर्विसेज एकेडमी प्लेटफॉर्म पे और हमारे साथ मिल करके जम करके तैयारी कीजिए ताकि जल्द से जल्द आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो अब हम लोग राष्ट्रपति वाला चैप्टर शुरू किए हैं। इसके ठीक पहले दो वीडियो जो है डी नोवेली सिविल सर्विसेज एकेडमी प्लेटफॉर्म पर डाला जा चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज जो है पार्ट 3 हम पढ़ेंगे और पार्ट 3 में आज अनुच्छेद संख्या 56 और अनुच्छेद संख्या 57 पे हम लोग चर्चा करेंगे। 52 से लेकर के 55 तक इससे पहले वाले में हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या जो 56 है वो मुख्यतः दो बातों को लेकर के बातें करता है। इसमें दो बातें कही गई है। पहला, राष्ट्रपति के टर्म को लेकर के, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में कि कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति जो है उसकी पदावधि क्या होगी, वह कितने वर्षों तक अपने पद पर रहेगा और कार्यकाल के बारे में और कुछ क्या बातें कही गई है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी जो बातें कही गई है वो कही गई है इसके रेजिग्नेशन को लेकर के, यानी जो है इसे रिजाइन जो है त्याग पत्र किसे देगा, क्यों देगा और इसका त्याग पत्र की स्वीकृति कौन करेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद संख्या 56 और अनुच्छेद संख्या 57 आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको वो सारे फैक्ट मिल जाएंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक है। चलिए आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्यकाल को लेकर के। देखिए, कार्यकाल के संबंध में अनुच्छेद संख्या जो 56 है वो साफ तौर पे कहता है कि राष्ट्रपति जो है पूरे 5 साल तक 5 इयर्स तक अपने पद पर रहेंगे। एक बार चुनाव जीतते हैं, मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी का चुनाव अभी रामनाथ कोविंद जी 24 जुलाई को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के रूप में जो भी द्रौपदी मुर्मू अभी जो उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से और विपक्षी दल की तरफ से यशवंत सिन्हा जी हैं, तो जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा वो जिस दिन शपथ लेगा, 25 जुलाई को शपथ लेगा, तो उस दिन से उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। एक दिन शुरू हो जाएगा और उस दिन से लेकर के पूरे 5 साल तक ये अपने पद पर रहेंगे। अब यहाँ पे पूरे का मतलब क्या होता है, देखिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या अन्य मुख्यमंत्री इन पदों के कार्यकाल में थोड़ा सा अंतर होता है। समझिए अंतर क्या होता है। जैसे राष्ट्रपति हैं पूरा 5 साल तक रहता है। ये डेट कब से शुरू हो रही है, जिस दिन वो ओथ ले रहा है, जिस दिन शपथ ले करके और पहले दिन अपने राष्ट्रपति भवन में ये प्रवेश कर रहा है, उस दिन से इनकी काउंटिंग एक दिन से शुरू हो जाएगी और पूरे 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। अब ये समझते हैं, ऐसा संभव है ना कि राष्ट्रपति जो है ये 5 साल से पहले भी इनका कार्यकाल खत्म हो सकता है। कार्यकाल कैसे खत्म हो सकता है, जैसे ऐसा संभावना बनता है ना कि राष्ट्रपति का पद पे रहते हुए जो है वो मृत्यु हो जाए, और ऐसा हुआ भी है। हम आप लोगों को बताएंगे कि भारत में अभी ऐसा जो है 2 बार हो चुका है। ऐसा भी संभावना बनता है कि राष्ट्रपति पद पर है लेकिन वो किसी कारणवश अपना त्याग पत्र दे दे, और ये राष्ट्रपति जब भी त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति जी को देता है, और उपराष्ट्रपति को यदि त्याग पत्र देना होता है तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। ये तो ऐसे में क्या होगा, पद खाली हो जाएगा राष्ट्रपति का। वो 5 साल से पहले भी संभावना बन सकती है। तीसरा एक स्थिति बनती है राष्ट्रपति के पद पूरी तरह से खाली होने का, वो होगा
कि संसद इसे हटा दे, और जब संसद हटाएगी तो जिस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है संसद के द्वारा, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं महाभियोग, जिसके बारे में अनुच्छेद संख्या 61 में आपको आगे पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे पूरे डिटेल में। तो महाभियोग द्वारा जो है संसद इसे हटा दे, महाभियोग द्वारा संसद क्या करे, इसे हटा दे। ये तीन स्थितियों में क्या होता है, ये तीनों ही केस में जो है शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शून्यता की मतलब क्या होता है, पद पूरी तरह से खाली हो जाता है, और जब पद पूरी तरह से खाली हो जाए तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए जिस पद की जरूरत होती है उसका नाम है कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति की जरूरत होती है, जरा इस बात को समझिए। पद पूरी तरह से खाली हो गया, इसके बाद हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर भारत सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि राष्ट्रपति का चुनाव वो करा ले। 6 महीना, एक दिन छोड़िए, 1 सेकेंड नहीं होना चाहिए, 12:01 हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कराने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि 6 महीने के भीतर भीतर भारत सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो राष्ट्रपति जी का चुनाव करा करके नया राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलवा दे। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखिए, ये पूरी तरह से पद खाली हो गया। जब पूरी तरह से पद खाली हो जाता है तो 6 महीने तक, जो 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, तब तक 6 महीने तक जिस किसी की जरूरत होती है उसे हम लोग बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। देखिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति के संदर्भ में संविधान में केवल एक शब्द कहा गया था, राष्ट्रपति का पद यदि इन तीनों स्थितियों में खाली हो जाता है पूरी तरह से, तो राष्ट्रपति जो है के पद को उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संभाल सकता है। केवल यही कहा गया था कि राष्ट्रपति का पद जो है उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जाएगा जब उनका पद पूरी तरह से खाली हो जाए। लेकिन भारत में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। वो दोनों घटनाएं कौन कौन सी है? देखिए, ऐसा हुआ है भारत में कि राष्ट्रपति का पद पे रहते हुए निधन हो गया है। ऐसे 2 हमारे देश में राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति जो है जिनका 3 मई 1969 को एक हमारे देश के जाने माने राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु जो है 3 मई 1969 को हो गई। उसके बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति उस समय के जो थे उनका नाम था वीवी गिरी। याद रखिएगा आप लोग, तत्कालीन उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? वीवी गिरी। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, जहां भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब वीवी गिरी ये वही वाले वीवी गिरी हैं जो उड़ीसा राज्य से आते हैं। आज एनडीए की तरफ से जो द्रौपदी मुर्मू बनाई गई हैं वो उड़ीसा की ही हैं, और उड़ीसा की तरफ से जो है वो पहले व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति का भी पद संभाले थे, वीवी गिरी, और राष्ट्रपति का भी पद संभाले थे। द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ीसा राज्य की तरफ से देश का दूसरा राष्ट्रपति बनेगी जो उड़ीसा राज्य की तरफ से बनेगी। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये जो है वीवी गिरी तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, और वीवी गिरी ने क्या किया कि ये 6 महीने तक के भीतर जो है पद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संभालना होता है वो जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। क्योंकि नियम में यही लिखा गया है कि राष्ट्रपति की यदि पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति 6 महीने तक कार्य कर सकता है। और ध्यान में रखिएगा, इन 6 महीनों के दौरान राष्ट्रपति को जो वेतन, जो भत्ता, जो विशेषाधिकार, जो छूट दिया जाता है वो सारी सुविधाएं जो है राष्ट्रपति वाली ही दी जाएगी उपराष्ट्रपति को। यानी उपराष्ट्रपति अपना वेतन नहीं प्राप्त करेगा, राष्ट्रपति को जो मिल रहा है वही वाला वेतन प्राप्त करेगा। एक बात तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए हुआ क्या
कि वीवी गिरी जो है 4 महीने तक अपने पद पे तो रहे, 3 से 4 महीने के करीब वो रहे थे अपने पद पे, लेकिन अभी जैसे ही अभी 2 महीना बाकी था, चूंकि राष्ट्रपति चुनाव की जो अधिसूचना जारी करता है उसका नाम है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। जरा इस पे ध्यान दीजिए, उसका नाम है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, एनईसी, नेशनल इलेक्शन कमीशन। अब राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने क्या किया कि राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा कर दी, और जैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा की, वहां पे वीवी गिरी ने क्या किया, वीवी गिरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया राष्ट्रपति चुनाव के रूप में, यानी चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हो गए। अब बताइए, इन्होंने तो 4 महीने तक पद को संभाला, तो 4 महीने तक वीवी गिरी तो पद पे रहे, लेकिन जो बचा हुआ 2 महीना है, अब उसके लिए क्या किया जाए। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति काम करेगा और उपराष्ट्रपति यदि अनुपस्थित हो तब कौन जो है राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ये ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो इसलिए जो है एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। 1969 में ये समस्या उत्पन्न हो गई जब जाकिर हुसैन साहब मरे थे। अब प्रश्न हुआ कि भाई अब उपराष्ट्रपति तो नामांकन दाखिल कर दिए, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जो 2 महीना अभी बचा हुआ है, अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, अब क्या किया जाए। तो उसके लिए अलग से कोई प्रावधान संविधान में दिया नहीं गया है, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में आखिर कौन पद को संभालेगा। तो इसके लिए भारतीय संसद ने जो है एक अधिनियम पारित किया, जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया। इसमें कुछ नियम बनाए गए। वो नियम क्या है? पहला नियम ये बनाया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, जब भी पद खाली रहेगा तो 6 महीने के भीतर ही उसका चुनाव करा लिया जाएगा। ये बातें जो पहले से बोली गई है, इसे संसद ने स्वीकार कर लिया। आगे जो है दूसरी बातें इन्होंने बताया, ये बोला कि हाँ ये रहनी चाहिए। उसके अलावा जो है ये बातें उन्होंने कहा कि यदि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली रहता है तो ऐसी स्थिति में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत की, उसका एक सीजेआई होता है। सीजेआई का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान में रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में अभी जो कुल जजों की संख्या है वर्तमान में वो है 34। 34 में से एक जो सबसे मुख्य न्यायाधीश होता है, बड़ा न्यायाधीश होता है, उसे हम लोग सीजेआई बोलते हैं। और एक यदि इसमें से कम कर दोगे तो कितना बचा? 33, यानी 33 अन्य जज होंगे। इतना समझ में आ गया? तो उन्होंने क्या बोला, संसद ने यह व्यवस्था कर दिया कि उपराष्ट्रपति यदि अनुपस्थित है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश पद को संभाल सकता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, केवल 6 महीने तक ही, 6 महीने के बाद नहीं। नया राष्ट्रपति जैसे ही चुन करके अपने पद पे शपथ लेने आएगा, इन लोगों को कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद यदि जो है सीजेआई भी नहीं रहता है, तब कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज। देखिए, सीनियर मोस्ट जज का मतलब होता है वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी जो अनुभव के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में जिसे ज्यादा दिन, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, ज्यादा दिनों तक काम करने का, उस वरिष्ठता के आधार पे जो है ये डिसाइड किया जाएगा कि अगला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो। तो आपको बात इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद जो है किन स्थितियों में, पहला, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद जो है यदि राष्ट्रपति का पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए तब, यदि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए संसद द्वारा महाभियोग लगा करके तब, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तब, पूरी तरह से जब पद खाली हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई काम करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर मोस्ट जज, वरिष्ठ न्यायाधीश
6 महीने तक काम कर सकते हैं। और 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो भी काम कर रहा है उसे वही वेतन, भत्ता, अन्य विशेषाधिकार दिया जाएगा, उसी हैसियत से काम करेगा जो राष्ट्रपति को दिया जाता है और राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब हम लोग आते हैं, इस बात को समझते हैं कि देश के पहले इस समय अभी 2 महीना जो बचा हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जिसका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जरा ध्यान में रखिएगा ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। प्रश्न बनाया जा सकता है देश के पहले सर्वोच्च न्यायालय का जज जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया हो, और 4 नाम दे देगा, एक नाम होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह का। कितने ईस्वी में? 1959 में। उत्तराधिकार का अधिनियम जो है राष्ट्रपति से संबंधित कब पारित हुआ? 1969 में। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया। एक बार और भी जो है राष्ट्रपति पद पे रहते हुए एक और भी राष्ट्रपति की जो है मृत्यु हो गई। वो था समय 11 फरवरी 1977 का। 11 फरवरी 1977 को जो है देश के राष्ट्रपति जो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनकी पद पे रहते हुए जो है निधन हो गया था। ऐसी स्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार पहले कौन संभालेगा? बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वो होगा उपराष्ट्रपति। और उस समय उपराष्ट्रपति जो है तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे जिसका नाम था बीडी जती। तो बीडी जती साहब ने जो है फखरुद्दीन अली अहमद का पदभार संभाला था, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। लेकिन ध्यान में रखना है, ये देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पूरा कार्यकाल किए, यानी पूरे 6 महीने तक पद पे रहे। इतना समझ में आया? तो प्रश्न बना सकता है कि देश का पहला उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया हो, तो ध्यान में रखिएगा वो बीवी गिरी नहीं होंगे, वो होंगे बीडी जती। और देश का पहला उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का चुनाव जीता हो तो वो है कौन? वीवी गिरी। ये भी ध्यान में रखना है। अब एक महत्वपूर्ण बात जरा सोचिए, आप सोच रहे होंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। जरा इस वाले पे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है 3 मई 1969 को। उप कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी जी पदभार को संभाल लेते हैं, 4 महीने तक करते हैं। 2 महीना बाकी रहता है तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के सीजे हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं। तो अब जरा देखिए कि यहाँ पे P = VP, यानी प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है त्याग पत्र, और यदि वाइस प्रेसिडेंट को देना हो तो वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। तो यहाँ पे तो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन मर गए तो उनका तो पद खाली है। और उसके बाद वीवी गिरी ने भी 4 महीने के बाद दे दिया, अभी 2 महीना था, कोई नया राष्ट्रपति नहीं था, तो वीवी गिरी वाला भी तो उपराष्ट्रपति वाला भी तो पद खाली था ना, दोनों पद खाली था। तो वीवी गिरी ने किसे जो है अपना त्याग पत्र सौंपा? ध्यान में रखिएगा, वो टेबल पे रख करके चले गए थे, और उसे जो है टेबल पे रख करके चले जाने के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था उनके त्याग पत्र को। 1969 के बाद जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उसमें वीवी गिरी की जीत हुई, और वो स्वयं राष्ट्रपति जब बने तो अपना वाला जो है त्याग पत्र खुद ही स्वीकार किए। जो उपराष्ट्रपति के रूप में जो त्याग पत्र दिए थे वही जो है राष्ट्रपति वीवी गिरी अपना त्याग पत्र खुद ही स्वीकार किए, क्योंकि नियम है कि जब भी राष्ट्रपति देगा तो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है, वो भी लिखित रूप से देता है। तो चलिए, ये वाला हुआ अनुच्छेद संख्या 56 में हम लोगों ने पढ़ा ये सारे कार्यकाल के बारे में। एक बातें और भी 56 में लिखी गई है, और वो है कि राष्ट्रपति का जो है किसे त्याग पत्र देगा अपना?
तो अभी हमने इसके बारे में ये दूसरे नंबर पे लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति को जब भी त्याग पत्र अपना देना होगा तो वो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, किसी और को नहीं। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहे तो इसके बारे में संविधान में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। अब जरा देखिए ये बातें, राष्ट्रपति जैसे ही उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, लिखित रूप से देता है, तो उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने वाले होते हैं। हमारे संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा के हेड को क्या बोलते हैं? राज्यसभा का चेयरमैन, यानी राज्यसभा का सभापति। वैसे ही लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, लोकसभा स्पीकर, जैसे ओम बिरला जी भी हैं, और राज्यसभा के सभापति भी वेंकैया नायडू, जो कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जी हैं। अब जरा इस बात पे ध्यान दीजिए, हमारे कहने का ये मतलब है कि ये जो राज्यसभा का चेयरमैन के रूप में जो उपराष्ट्रपति होता है, जैसे ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसे सूचित करेगा? यह प्रश्न बना सकता है कि जब राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति निम्न में से सबसे पहले किसे सूचित करेगा? याद रखना है, वो लोकसभा के स्पीकर को, यानी लोकसभा अध्यक्ष को सबसे पहले सूचित करता है कि राष्ट्रपति का पद जो है उन्होंने त्याग पत्र लिखित रूप से दिया है। अच्छा, लोकसभा को ही क्यों वो करता है, किसी और पद को क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि लोकसभा लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए इसमें बैठने वाले प्रतिनिधि सांसद होते हैं, और लोकसभा लोगों के द्वारा चुनी हुई सदन होती है, इसलिए लोगों का सदन भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन उपराष्ट्रपति है वो लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दे करके पूरे देश को बता देते हैं कि भाई राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो गया है। अब आइए अनुच्छेद संख्या 57 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोग दोहरा लीजिएगा, इसे आगे पीछे वीडियो करके आप लोग देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि अनुच्छेद संख्या 57, अनुच्छेद संख्या जो 57 है वो राष्ट्रपति के री इलेक्शन के बारे में बात करता है। री इलेक्शन का मतलब होता है कि पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब कि क्या राष्ट्रपति का चुनाव भारत में दोबारा हो सकता है? कोई आदमी जो है 2 बार 3 बार 4 बार लड़ सकता है? जी बिल्कुल लड़ सकता है। ध्यान में रखिएगा, अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं वो 2 बार से अधिक नहीं बनाए जा सकते, जबकि भारतीय संविधान में ये साफ तौर पे लिखा गया है कि आप जितना बार भी चाहे राष्ट्रपति का चुनाव आसानी से लड़ सकते हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, हम यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो प्रोसीजर लिया गया है, बहुत सारी राष्ट्रपति की जो बातें हैं वो अमेरिका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। तो ये ध्यान में रखना है, भारत में आप जितना भी बार भी चाहे चुनाव वो लड़ सकते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या कुछ शर्तें होती हैं, इसको लेकर के अनुच्छेद संख्या 58 में हम लोग राष्ट्रपति की योग्यता और नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में नामांकन करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, इन सारे बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी जो है केवल अनुच्छेद संख्या 56, अनुच्छेद संख्या 57 को आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उन लोगों को भी मदद मिले जो क्लास किसी कारणवश किसी भी कोचिंग एकेडमी में नहीं कर पाते हैं, गरीब है, अच्छा जरूरतमंद है और उन्हें क्लास की सख्त आवश्यकता है। ऐसा करके जो है आप एक हेल्प करेंगे और भारत के जो है एक नागरिक को आप शिक्षित बनने में, आप उसे कंपटीशन को फेस करने में सहायता कर पाएंगे। धन्यवाद।